रीनीट 2026 एस्पिरेंट्स का 3 मेजर क्वेश्चंस है. सो ये 3 क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर दे रही हूँ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर रीनीट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट और इजी. देखो, नीट 2024 जब पेपर लीक हुआ था, कुछ कुछ सेंटर्स में रीनीट हुआ था, तब भी क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंदी था. इसके बाद जब नीट 2025 हुआ, तब भी आप देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस मुश्किल था. फिजिक्स में जेई मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आया था, और हमारा बायोलॉजी में भी थोड़ा क्वेश्चंस लेंदी था, ट्रिकी था. सो नाउ व्हेन द नीट 2026 व्हेन इट इज लीक्ड, अभी आपको रीनीट है ना, सो बहुत हाई चांसेस ये है कि इस बार भी रीनीट में क्वेश्चंस थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, ट्रिकी आ सकता है. ये क्यों? क्योंकि मानो फिर से रीनीट में भी एग्जाम में भी मानो क्वेश्चंस आसान है, या इफ इट इज इजी, सबको यही डाउट आएगा, मतलब पेपर लीक हो सकता है या कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है मानो, और इससे कोई अटैक्जियंस होंगे या कोई, दे कैन पुट अगेन अ पिटिशंस और समथिंग सेइंग दैट पेपर लीक हुआ है या क्या. सो that's why they will make sure that the questions are going to be little bit higher or difficult compared to that of NEET 2026 एग्जाम. मतलब रीनीट 2026 जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन लेने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिफिकल्ट है मतलब सबको डिफिकल्ट है. कट ऑफ अच्छा खासा नीचे हो जाएगा, और उससे आपको कम मार्क्स में भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है. दैट्स व्हाट हैपेंड इन नीट 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बी रीनीट. देखो, सारे हम टीचर्स जो है या whoever is being called as ed influencer, है ना, ऐसा कुछ टर्म है, I don't know. So we all are speculating that it should be around, I mean 30-40 days के बाद, मतलब अभी 12th May में, मतलब just day before yesterday itself, like you got the news that NEET 2026 is going to get cancelled, है ना. So from that day consider, and another 30-40 days रीनीट एग्जाम नहीं होगा, मतलब आफ्टर 30 to 40 days रीनीट हो सकता है. लेकिन डेट जो है ना, अभी वो 5-6 दिन में बताएंगे कब होगा रीनीट. लेकिन बिफोर इवन दिस से बेटर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज हाउ टू स्टार्ट रीनीट एग्जाम प्रिपरेशन. बहुत मुश्किल है, आई नो. मेरे को बहुत आसान लगेगा बोलने में, लेकिन I understand that what you're going through, so it's not easy, it's very difficult to restart, है ना. It's frustrating and बहुत मतलब stressful लगेगा आपको फिर से वही बुक ओपन करने में. लेकिन unfortunately you don't have anything else in your hand. This is the reality that you have to restart again. And if you जल्दी से एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको ये अच्छा होगा. सो वॉट यू हैव टू डू फर्स्ट इज, देखो आपका कुछ कुछ चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे. देर वुड बी सम चैप्टर्स विच यू वुड हैव फाउंड ईजी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, है ना. सो ऐसा चैप्टर्स उठाओ ताकि आपको, मतलब यू माइट नॉट फील डिफिकल्ट टू स्टडी. ओके, एंड देन गो टू अदर चैप्टर्स. एंड देखो, एक तो रियलिस्टिक बात बताऊंगी, इट्स बीन 10 days ऑफ नीट एग्जाम, मतलब जस्ट 10 days के पहले आप बुक ओपन करके पढ़ रहे थे. लेकिन इट्स बीन जस्ट 10 days वेयर ये जो 10 दिन है ना, यहाँ आप प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन उसके पहले आप प्रिपेयर कर रहे थे, विच मीन्स दैट यू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, सो you can use your own handwritten notes when you are starting, क्योंकि it is going to helpful to remember everything. Please don't open NCERT. मानो कुछ कुछ बच्चों का NCERT में ही सारा नोट्स लिखा पड़ा है, देन यू कैन ओपन, देन यू कैन यूज. लेकिन बहुत सारे बच्चे NCERT लाइन्स लास्ट में पढ़ने लगे, है ना. सो इफ यू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स, प्लीज स्टार्ट विद दैट. ओके, तुम अपना ईजी चैप्टर्स से शुरू करो, या फेवरेट चैप्टर से शुरू करो, या along with that your own notes. And you can use my mind map. मेरा ही चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 11th क्लास 12th का सारा माइंड मैप वीडियोस बना पड़ा है. इसका नोट्स आपको मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम का चैनल में, या DM में आगे पूछो, मैं दे दूंगी. ओके, या व्हाट्सएप चैनल में भी मिलेगा आपको नोट्स. सो नोट्स यूज़ करो, ये वीडियोस देखो, ये वीडियोस से थोड़ा बहुत आपको याद आना ही चाहिए, क्योंकि इतना नहीं भूले हो आप, मतलब यू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स.
एंड इवन फॉर द PYQ प्रैक्टिस मैंने 12 डेज पहले, मतलब कंप्लीट क्लास 11 और कंप्लीट क्लास 12 का अराउंड 200 क्वेश्चंस मैंने ओके सॉरी नॉट दिस वन, कंप्लीट क्लास 12 और कंप्लीट क्लास 11, हाँ. सो ये दो जो वीडियो है ना, इसमें पूरा PYQs है सारा क्लास 11th और 12th का. 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें है. सो इसका भी नोट्स आपको चाहे तो मैं दूंगी, और वीडियो तो यहाँ यही है. ओके, सो यू कैन यूज़ दिस. एंड assertion reason क्वेश्चन से कुछ भी चाहिए तो you can connect me through Instagram. You just have to DM. So this is about your questions and answer. I hope this video is helpful. Let's meet in the next video. Bye bye.